मैं कहाँ जा रहा हूँ गैस करो। एक हिंट, रसगुल्ला। गैस किया? हाँ राइट। मैं जा रहा हूँ कोलकाता। अभी हूँ अपने घर गुड़गांव। यहाँ से जाऊँगा दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड फिर हावड़ा राजधानी से जाऊँगा कोलकाता। आपको दिखाता हूँ कि अभी राजधानी का क्या हाल है एंड एवरीथिंग। लेट्स गो। पैकिंग डन गाइज। आज ही सुबह उठ के मैंने किया पैकिंग। क्या आप भी मेरे जैसे लास्ट मोमेंट करते हो पैकिंग? कमेंट करो। लगेज के साथ मैंने लिया है लैपटॉप, बैग। ब्लॉग्स डालना ज़रूरी है, मैं वहाँ से भी आप लोग के लिए डालूँगा ब्लॉग। और देखिए साथ में लिया मैंने प्रोटीन बार वगैरह, क्योंकि यार फिटनेस तो होना ही चाहिए। उससे यार है मैंने वेट प्रोटीन नहीं लिया यार, लेता हूँ। ऑल सेट गाइज, कैब बुक कर लिया मैंने एंड लेट्स गो। अकेला चलो रे, मैं आ रहा हूँ कोलकाता, आके करूँगा एक्सप्लोर एंड कोलकाता पहुँचते मैं जाऊँगा गाँव, आपको दिखाऊँगा गाँव का एक्सपीरियंस। ऑल सेट, लेट्स गो। निकल चुका हूँ गाइस एंड जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। पहुँच चुका हूँ मैं हाफ वे और मैंने पहना था जैकेट। हालत ख़राब हो गया, इतनी गर्मी है यहाँ पे, देखो पसीने छूट गए। ये होता है यहाँ पे, और बाहर में पोल्यूशन है, आप विंडो भी नहीं खोल सकते। सियापा ही सियापा। ये है अपना दिल्ली। और अभी बस 40 मिनट और है, पहुँचने वाला हूँ। पहुँचते अंदर घुसना है क्योंकि ट्रेन 4:40 को है, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, लाइन स्किप करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। और तबीयत भी अभी कुछ खास लग रही नहीं है। घर से सिर्फ एप्पल खा के आया था मैं, सुबह खाया था ब्रेकफास्ट वगैरह, बट कोई नहीं यार, चलता है। इसमें को पहले उतरना पड़ रहा है क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पे, ट्रैफिक है। लास्ट टाइम जब मैं मम्मी को छोड़ने आया था उस समय भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। चल के जाना पड़ रहा है स्टेशन। और टाइम हो जाए 4:25। टिपिकल बॉलीवुड मूवी सीन हो गया है यहाँ पे। अब जाना पड़ेगा यार, भाग भाग के। लेट्स गो लेट्स गो। दौड़ दौड़ के आया मैं, पूछ के, अभी भी चलना पड़ रहा है। टाइम इज़ ऑलमोस्ट अप, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ टाइम पे, ऑन टाइम। लेट्स सी, लेट्स गो विद द फ्लो। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एंड भीड़ बहुत है, ट्रेन पहले से खड़ी है और मैं अपना ढूंढ रहा हूँ A2। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, लग रहा है सब जा रहे हैं बंगाल। एक्सक्यूज़ मी, एक्सट्रीम लेवल भीड़ है भाई साहब। कैसे आया हूँ मैं खुद जानता हूँ। ट्रेन यहाँ पे कब से खड़ी है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप आते हो लास्ट मोमेंट और फिर देखते हो यार ट्रेन खड़ी है और कोई ट्रेन में बैठा भी नहीं है, और आप आ रहे हो फुल स्पीड में? मेरी तबीयत डाउन है अभी थोड़ी, लेकिन जोश बहुत है अभी। आज का वॉकिंग स्टेप्स ख़त्म हो गया। मैं कब से चल ही रहा हूँ और A2 आ ही नहीं रही है। मेरी हालत ख़राब हो गई है चलते चलते, लेकिन A2 नहीं आई अभी तक। पता होगा इस सुबह में मैं सोचा कि यार आज मेरा कार्डियो मिस हो गया, लेकिन आज यहाँ चलने के बाद और वहाँ से दौड़ने के बाद भगवान ने मेरा कार्डियो करा दिया। टू बी ऑनेस्ट बहुत दिनों के बाद ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ट्रेन में एंड राजधानी में तो आई गेस इट्स बीन ऑलमोस्ट ईयर मैं ट्रैवल नहीं किया। देखता हूँ कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए, या फिर वैसे का वैसा है। मेरे को मेन देखना है वॉशरूम सही हुआ या नहीं हुआ। अगर वॉशरूम पहले से सही हुआ इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, और अगर वॉशरूम नहीं है सही, दैट सिंपली मीन्स कि यार अभी भी काम करना पड़ेगा। एंड मेन तो हमारे लोग हैं यार, जो सिविक सेंस इंडिया में बहुत कम है। आई मीन क्लीन करना ज़रूरी है बट लोग करते नहीं हैं, तो दैट्स द मेन थिंग मैन। A2 कहाँ है भाई? हाँ थैंक यू भाई। ये रहा A1, बढ़िया। मैं आ चुका हूँ फाइनली
ऑन टाइम। आई गेस ट्रेन छूटने वाली है, लेकिन मैं आ चुका ऑन टाइम। बिलीव। हम चाहता हूँ अपनी सीट में। यही है। बैठ चुका हूँ मैं एंड ट्रेन चलने वाली है। अपेरेंटली अभी गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या सीन है। आई गेस बिकॉज ऑफ द कमोशन। मैंने लास्ट मिनट बुक किया तो मुझे ये वाली सीट मिली जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। ये देखो ये वाली सीट मिली है एंड ये सबसे वर्स्ट सीट होगी। आई मीन इफ़ यू हैव ट्रैवल इन दिस सीट यू कैन रिलेट। सोने के बाद लोग आते जाते रहेंगे, आवाज़ आएगी, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कम से कम पूरी सीट तो मिल गई है। ऐसा नहीं कि आरएसी में हुआ है, वो तो और वर्स। एंड इट्स सेकेंड एसी। तो यहाँ चार्जिंग पॉइंट है पीछे ही। आई गेस लास्ट टाइम मैं आया था चार्जिंग पॉइंट कहीं और था, इन्होंने कुछ चेंज किया। अपडेट, ट्रेन राइट टाइम पे चली एंड निकल चुका हूँ मैं। कल सुबह पहुँचूँगा 10 बजे। अब जर्नी में क्या होता है वो जानने के लिए देखते रहिए। सबसे पहला मैंने देखा डिफरेंस पहले से वो है कि ये सेवा और जो भी सर्विस है वो आ चुका है। पहले था नहीं लेकिन अब आ गया है एंड दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस व्हिच आई हैव सीन फ्रॉम बिफोर। बाकी कुछ भी देखता हूँ मैं आपको बोलता हूँ। अभी बच्चा रो रहा है, बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कोई रो रहा है। हाँ, तो सबसे मेन देखना कि वॉशरूम का क्या सीन है। लास्ट टाइम ट्रैवल किया मैंने, वॉशरूम की हालत बहुत ख़राब थी। इट वॉज सो स्टिंकी। बट अभी कैसी है वो आपको दिखाता हूँ जब मुझे आएगी सुसु। देखो अपना भाई यहाँ पे जा रहा है बच्चा। पहले से इम्प्रूवमेंट तो हुई है, नंबर्स वगैरह है। आपको अगर एसी बढ़वाना है, एसी कम करना है, यू कैन कॉल एंड कुछ भी अगर दिक्कत है यू कैन कॉल। पहले कुछ था ही नहीं। पहले तो मुझे याद है कि 1 साल पहले नहीं 1.5 साल पहले मैंने ट्रैवल किया था एंड जब मुझे गर्मी लग रही थी आई हैड टू गो एंड टॉक टू देम एंड फिर उन्होंने बढ़ाया एसी। तो ये डिफरेंस आ गया है। बाकी देखते क्या हुआ है। ठंडे मौसम में कॉफ़ी पीने का मज़ा अलग है, ऊपर से रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच मेरे भाई। एक मिनट यार, जहाँ मैं सुन लूँगा कॉफ़ी मिल रही है वहाँ मैं पधारूँगा। जस्ट लाइक माई मॉम, जब वो सुनती है चाय वो पधारती है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा जहाँ मम्मी ने पिया था 4 कप चाय, क्या कर रहे हो यार, एंड स्क्रीन में डाल दूँगा, जाके देखो ज़रूर। कॉफ़ी इज़ क्वाइट गुड यार, इम्प्रूवमेंट तो हुई है। सूरज चला गया है, रात होने को है, कल फिर से सूरज आने को है। अंधेरे के बाद आती है उजाला। लाइफ में हानि माने के बाद उजाला आती है, कभी भी उजाला ऐसा कभी हुआ नहीं कि उजाला नहीं आएगी, उजाला आती ही है। अंत में सब भला होता है। काम है, 4-5 दिन का काम है, मैं जाऊँगा गांव में और वो गांव का आपको दिखाऊँगा प्रॉपर नज़ारा। तब तक के लिए चीयर्स। सेकंड एसी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज प्राइवेसी। आराम से बैठो, जो करना है करो, नाचना है नाचो। क्या फ़र्क पैदा। आपको याद है बचपन में जब हम ट्रेन में आते थे कितना होता था एक्साइटमेंट कि अरे यार ट्रेन में जा रहे हैं, विंडो सीट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एंड धीरे धीरे सब हो जाता है फेड। एवरीथिंग हैज़ चेंज। एक समय ये हमारा सपना था ट्रेन में ट्रैवल करें और मज़े करें,
उस समय की वाइब भी अलग थी यार। बचपन में क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं, लोग ट्रेन में बातें करते थे, आपस में खेलते थे अंताक्षरी वगैरह। अब तो सब चेंज हो गया, सब मोबाइल में ही है ऑल टाइम। एवरीथिंग हैज़ चेंज। क्या ये सही है? देखो यार, सही तो नहीं है, लेकिन वक्त के साथ चलना पड़ता है। मैं लिटरली 10 मिनट से बैठा हूँ यहाँ पे, मैं बाहर देख ही नहीं रहा हूँ। और एक समय भाई साहब 1 मिनट भी मैं बाहर बिना देखे नहीं रहता था। मुझे याद है बचपन में आई यूज्ड टू नॉट स्लीप ओनली। मैं सोता ही नहीं था, मम्मी बोलती सो जा, मैं सोता ही नहीं था। मैं देखते रहता था बाहर कब गंगा आएगी, नैप लेके वापस सुबह उठना जल्दी, फिर बैठना विंडो के सामने और सिर्फ विंडो देखना, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं। अब तो यार इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, अब उसी में मंजे रहते हो। पता नहीं कौन सा टाउन है ये। गाइस 8 बज रहे हैं, तबीयत अभी भी ख़राब है और फाइनली मुझे आई सुसु। मैं आ गया सुसु करने के लिए। अब आपको दिखाता हूँ क्या हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक। आई होप हाइजीनिक हो, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ख़राब था एक्सपीरियंस। इस बार अगर मुझे हाइजीनिक मिल गया इसका मतलब काम हुआ है। लेट्स सी। ये स्वैग ब्रो। ट्रेन की जर्नी अलग ही हिट होती है यार, नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती है। कुछ भी आते हैं थॉट्स वगैरह, बाहर देखते तो लगता है क्या दुनिया है, क्या मोम आया है, सब मोम आया है, ये है वो है। कभी कभी ट्रेन की जर्नी भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन की जर्नी में आप होते हो स्लो डाउन, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो। आई मीन सोलो जर्नी, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। फ्लाइट जर्नी में समझ नहीं आता, आप बैठते हो और पहुंच जाते हो, लेकिन ट्रेन जर्नी में बहुत कुछ समझ में आता है। तो कभी कभी ट्रेन जर्नी करना भी ज़रूरी है, करते रहने का ट्रेन जर्नी करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का। यस अरे भैया यहाँ पर क्या हाल है भैया? अरे यहाँ पे भैया काम कर रहे हो यार, ये अपना भाई काम कर रहे हैं। डेडिकेशन है ब्रो, डेडिकेशन है एक नंबर। मैं आया हूँ वॉशरूम। इंडियन वॉशरूम का तो पता नहीं, लेकिन वेस्टर्न वॉशरूम काफ़ी हद तक बेटर है। आई वुड रेट 8 आउट ऑफ 10। 10 नहीं दूँगा क्योंकि कुछ कुछ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कई जगह में साफ़ नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंदर आते ही खुशबू आ रही है एक अलग से, अलग सी आ रही है फ्रेगनेंस। वो देख के मैं बहुत खुश हूँ। बाकी इट्स बेटर कि मैं यहाँ आराम से ब्लॉग बना पा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि जाना पड़ेगा बाहर, वो हाल नहीं हो रहा है। सो इट्स गुड। ये देखो गाइस, यो मैंने नोटिस ही नहीं किया यहाँ पर लाइट भी है यार। एंड ये मैं देख रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रॉपर लाइटिंग है। देखो आराम से आप बुक भी पढ़ सकते हो। आप ले आओ बुक्स वगैरह, इफ़ यू आर अ बुक रीडर, बुक पढ़ लो, या फिर इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली यू कैन प्ले लूडो गेम एज वेल। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है एंड आई एम इम्प्रेस्ड। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कोलकाता। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ आपको दिखाऊंगा, वहाँ करूँगा एक्सप्लोर। आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, वो है सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट मी। आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। इट इंस्पायर्स मी एंड ब्लॉग्स आते रहेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ब्लॉग्स रुकेंगे नहीं। आई विल एंटरटेन यू, गिव इंफॉर्मेशन एंड इट्स गोना बी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉग। मेरी ब्लॉग्स रियल रहेगी। सेल्फ प्रमोशन करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे क्या ये वीडियोस आगे कैसे आएंगे? वीडियोस आगे आएंगे क्रेजी वगैरह। मैं आपको दिखाऊंगा रियल मोमेंट्स, नो फैंसी एडिट्स। खाना ऑर्डर कर दिया वाया जोमेटो। 9:30 में पहुंचूंगा कानपुर एंड अभी बज रहे हैं 8:15। बाहर पता नहीं कौन सा गांव है, आई गेस टाउन है ये लाइट्स वगैरह दिख रही है। देखो अगर आपको भी ट्रेन फूड नहीं खाना है, आप पक चुके हो क्योंकि आपने बहुत खाया है पहले, आराम से अपना कर लो यार जोमेटो। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इट्स नॉट प्रमोशन वीडियो। आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट फूड आपके पास आ जाएगी
और क्या चाहिए। एंड मेरे को ट्रेन का खाना जमता नहीं है ब्रो, वही सेम चीज़ खाना पड़ता है। इससे अच्छा अपनी चॉइस का खाना खाओ बाहर से, दैट्स मच बेटर राइट। भूख इतनी लग रही है कि मैंने एक और खा लिया प्रोटीन बार। भाई यार डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। आप कहीं भी जा रहे हो कुछ ना कुछ कैरी कर लो, चाहे पीनट कैरी कर लो, खजूर कर लो, लेकिन कैरी करो। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो आप हो, वरना कुछ भी नहीं है। So make sure to carry all your protein requirements, supplement as well, because you are traveling to become a better version of yourself. Traveling में भी आपको अपने आप को exert करना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी फिर दिक्कत आती है। So make sure to carry all the stuff. जितने दिन में जा रहे देख लो यार कि भाई साहब ये गांव तो पूरा भूतिया लग रहा है। अनाउंसमेंट हो रही है भाई साहब। मैंने कई सालों से ट्रैवल किया राजधानी में, कभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। नाइस, कानपुर आने वाला गाइस। कानपुर तो आ गया, लेकिन मेरा खाना कहाँ है? खाना कहाँ आया? आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ, सरल शर्मा या आ गया खाना टाइम पे। ये भाई लाया। यस, खाना खाने जा रहा हूँ मैं। ऐसा पैक किया है उन्होंने ज़बरदस्त कि खोल ही नहीं रहा है यार। ट्राई करते जा रहा हूँ कब से। कमलेश भाई भी वेट कर रहा है ट्रेन का, और साथ में कमलेश भाई के फ्रेंड्स भी बन गए। फूड इज यम गाइस, बहुत टेस्टी है। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। ट्रेन फूड से तो लाख गुना बेटर है, ऑर्गेनिक लग रहा है मुझे। एंड ऑयल भी मैनेज किया हुआ है। आई एम हैप्पी दैट आई हैड मेड अ डिसीजन टू ईट आउटसाइड। बाहर से खाना यार बहुत अच्छा खाना है, इट्स गुड। ट्रेन का खाना यार उतना कुछ खास होता है नहीं, टू बी प्रिसाइजली ऑनेस्ट। भाई कॉकरोच हट, जा यहाँ से, जाना यार, बीटी मत कर यार, अच्छी ट्रिप चल रही, जा। गुड, अब वापस मत आइए। टाइम हो रहा है अभी 1:04 एंड मुझे नींद नहीं आ रही। आसपास लोग भी मार रहे खराटा की वजह से नींद जो थोड़ी बहुत आनी चाहिए वो भी नहीं आएगी। बाहर दिखता हूँ मैं, वाइफ कैसी है अभी पता नहीं कौन से गांव में हूँ मैं। दुनिया बहुत बड़ी है भाई। बहुत बड़ी दुनिया यार, इंडिया में इतना घूम रहा हूँ। एंड अभी मैं देख रहा था नेटफ्लिक्स, उसी से टाइम पास कर रहा था। और यार आप खुद देख सकते हैं यार, शक्ल से आपको लग रहा होगा तबीयत ख़राब है ना, बट कोई नहीं यार, जो है सो है। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 घंटे सो जाऊँगा बाद में, फिर सुबह उठ के तो यार निकलना ही है। निकल के मैं जाऊँगा गांव। जो मेरा काम है वो गांव में है इस बार। इसलिए गांव में रहना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि जो मेन सिटी है वहाँ रहूँगा, गाँव जाऊँगा काम करने के लिए, फिर वापस आ जाऊँगा मेन सिटी। क्योंकि मैंने जिम के बहुत सारे आउटफिट कैरी किए हैं, उनको यूज़ भी करना है यार। मुझे पता है कि वहाँ गर्मी होगी, शायद दोपहर के टाइम गर्मी तो होगी फॉर श्योर,
2-3 मैंने लिया शर्ट, बाकी सब तो यार जैकेट वगैरह। वहाँ पे भी एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पे भी आपको दिखाऊँगा माहौल वगैरह। ट्रिप तो अभी शुरू ही है, बस बने रहिए, डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे। एंड मेरी ब्लॉग्स 5:45 PM में ही आएगी डेली। सो 5:45 PM में कहीं और मत जाना, बस मेरी ब्लॉग्स देखना। एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोना एंटरटेन यू गाइस, वोंट बी बोर्ड। Good morning to you with a beautiful view. उनको कॉल करके बोल दिया। नहीं अभी अब तो हम बोलेंगे कि रजाई देने के लिए सब्जेक्ट के लिए। कूलिंग इतना ज़्यादा अभी भी कूलिंग है बहुत। इधर भी चल हाँ इधर भी चल। नहीं लेकिन हीटिंग नहीं है, मैं कभी बोलती नहीं हूँ, मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतनी ठंड है अभी भी बहुत कूलिंग है। चलो मुझे जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमको उतर जाएंगे। आप लोग तो बोलते हो इसमें क्या है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे 9 बजे एंड मैं सुबह सोया है, एक बार उठा था, मैंने बनाया एक क्लिप, आपने देखा। अब मैं जाके उठा हूँ, ये देखो माहौल बाहर का। पहुँच चुका हूँ वेस्ट बंगाल की गाँवों में एंड पहुँचने वाला हूँ कोलकाता इन हाफ एन आवर। कुछ खाया नहीं अभी, सोच रहा हूँ कि वहीं जाके खाऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने नंबर दिया है लेकिन कोई आया नहीं। जब कॉल किया मैंने एक बार, कोई नहीं आया। यहाँ पे आंटी ने भी कॉल किया था, कोई नहीं आया। आंटी ने रात को बोला भी था कुछ, मैंने रिकॉर्डिंग किया थोड़ा बहुत। उन्होंने बहुत बार बोला कि एसी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कम करो, किसी ने कम नहीं किया। ऑल टाइम सर्विस सेम टू सेम है, जस्ट मार्केटिंग थोड़ी अच्छी हो गई है। वेस्टर्न वॉशरूम का तो पता नहीं, लेकिन इंडियन वॉशरूम